हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। महाभारत में शकुनी के नाम से हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप उसकी बीवी के बारे में जानते हैं? वो कौन थी, कहाँ रहती थी, क्यों अपना राज्य छोड़कर शकुनी हस्तिनापुर में रहने लगा? अगर आपसे पूछे कि शकुनी कौन था तो हर कोई उसके बारे में जानता होगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि उसकी बीवी कौन थी, वो कहाँ रहती थी, उसके बच्चे कौन थे, महाभारत के बाद वो जिंदा बची कि नहीं बची, तो शायद आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। शकुनी तो गंधारी के शादी के बाद ही अपना राज्य गंधार छोड़कर हस्तिनापुर में ही पड़ा रहता था। ऐसा उसने क्यों किया, ये भी एक सवाल तो है ही। शकुनी मूल रूप से गंधार के राजकुमार था, बाद में वहाँ का राजा बना, लेकिन अपनी बहन गंधारी का समर्थन करने के लिए उसने हस्तिनापुर में रहना ज्यादा चुना। उसके अपने भांजे दुर्योधन के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे। हालांकि उसका गंधार छोड़कर लगातार हस्तिनापुर में बने रहना भी एक रहस्य तो है ही। महाभारत कहती है कि शकुनी ने ठान लिया था कि वो इस वंश का नाश करके रहेगा, इसीलिए शकुनी ने गौरवों के बचपन से ही साजिश के बीच इस तरह से बोने शुरू किए कि उनकी कभी पांडवों से नहीं बनी। पांडवों ने जितने भी कष्ट उठाए उसके पीछे शकुनी की साजिश ही थी, जिसके लिए वह धृतराष्ट्र को हमेशा उकसाता था। महाभारत का युद्ध भी इसी साजिश की प्रकाष्ठा थी। पहले उसकी बीवी के बारे में जानते हैं कि वो कौन थी, उसके कितने बच्चे थे। महाभारत में शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। उनके 3 बेटे थे, उलूक, वकासुर और विप्रचित्ति। उलूक की महाभारत के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। महाभारत के मूल ग्रंथ में आरसी के जीवन या उसके अंत के बारे में ज्यादा विवरण नहीं मिलता, क्योंकि शकुनी गंधार आधुनिक अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र का राजकुमार था। गंधार से हस्तिनापुर आया था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरसी शायद गंधार में ही रहती थी, वहाँ अपने बेटों के साथ वहाँ का राजकाज संभालती थी। महाभारत में आरसी के जीवन के बारे में नहीं के बराबर मिलता है, लेकिन ये बात लाजमी है कि उसका जीवन ज़्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा होगा। उसने बगैर शकुनी के 3 बेटों को शुरू से पाला। ऐसा लगता है कि वह कभी हस्तिनापुर भी नहीं आई। उसके रिश्ते गौरवों से वैसे बिल्कुल नहीं थे जिस तरह उसके पति के। जब शकुनी हस्तिनापुर में रहते थे तब उनके गंधार राज का प्रबंध उनके परिवार द्वारा किया जाता था। अपने पिता राजा शुबल की मृत्यु के बाद शकुनी गंधार के राजा बन गया, लेकिन इसके बाद भी वह लंबे लंबे अंतराल के बाद गंधार जाता था। कुछ सूत्रों में कहा जाता है कि शकुनी का एक बेटा माँ आरसी के साथ मिलकर गंधार पर शासन करते थे। महाभारत के कई संस्करणों से पता चलता है कि शकुनी ने अपने परिवार पर हुए कष्टों के कारण कुरुवंश के प्रति गहरी नाराजगी जताई, जिससे वह वहीं रहने और उनके पतन की योजना बनाने में जुटा रहता था। कुछ सूत्रों में ये भी कहा गया कि शकुनी को उनके मरते हुए पिता ने गंधारी और उनके बेटों की देखभाल करने का काम सौंपा था, जो हस्तिनापुर में उनकी उपस्थिति को और भी उचित ठहराता है। शकुनी को धूर्त, बुद्धिमान और कपटी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वह अपने पार्षदों के खेल का उस्ताद माना जाता था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास हमेशा उसकी इच्छा अनुसार परिणाम देते थे। लोक कथाओं में कहा जाता है कि शकुनी के पास उसके पिता शुबल की हड्डियों से बने थे। उनमें तांत्रिक शक्तियाँ थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के 70वें दिन शकुनी की मृत्यु पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव के हाथों हुई। गंधारी को मालूम था कि किस तरह उसका भाई दुर्योधन को भड़काता रहता है
और उसने उसे बचपन में इस तरह तैयार किया कि उसने पांडवों को अपना दुश्मन माना। इसके लिए गंधारी समय समय पर अपने भाई को बाहर जाने के लिए कहती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन शकुनी पर कभी इसका असर नहीं हुआ। महाभारत युद्ध के दिनों में ये नजर आने लगा कि सभी गौरव विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अंत में सभी खत्म हो गया, राजपाट खत्म हो गया, दुर्योधन को बुरी मौत मिली। महाभारत के आखिरी दिनों में गंधारी इस बुरी तरह अपने भाई पर क्रोधित हो उठी कि उसे भयंकर श्राप दिया। गंधारी ने शकुनी को श्राप दिया कि जिस तरह उसने हस्तिनापुर में देश और कलेश फैलाया, उसका फल उसको मिलेगा। इस युद्ध में वह तो मारा ही जाएगा, बल्कि उसके गंधार में भी कभी शांति नहीं रहेगी। गंधार में हमेशा गृह युद्ध चलता रहेगा, शांति और समृद्धि नहीं पनप सकेगी। ऐसा ही हुआ। वह अपने पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार पांडवों से भी ज्यादा दो लोगों को मानती थी, जिसमें एक शकुनी था। गंधारी के श्राप के कारण शकुनी का परिवार भी फिर धीरे धीरे नष्ट हो गया। गंधार को दुश्मन राजाओं ने हड़प लिया, कोई बच नहीं पाया। मान्यताओं के अनुसार गंधारी के श्राप का प्रभाव आज तक गंधार प्रदेश आधुनिक अफगानिस्तान पर दिखाई देता है।